गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया है कि चित्र 12.28 में ये जो चित्र बना हुआ है इसका जो नंबर है वो 12.28 है। ठीक है, में एक दौड़ने का पथ दिखाया गया है और इसके बाएं तथा दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। कहने का मतलब है इसका ये वाला जो भाग है इधर वाला और इतना भाग इधर वाला अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कहने का मतलब है इसकी जो बीच की दूरी है ये कितनी दी गई है, 60 मीटर। ठीक है, और कहा गया तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। रेखाखंड का मतलब है कि इतना ये वाला भाग तो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। उसके बाद ये इतना भाग अर्धवृत्त हो जाएगा और ये जो बचा हुआ जो लंबाई है ये वाली, ये कितनी है, 106 मीटर लंबी है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ये जो रास्ता है ये कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, और कहा गया तो निम्न की गणना कीजिए। पहले पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारों मतलब कि ये वाला भाग, ये इतना, ठीक, ये पूरा जितना चला गया है ये पूरे भाग की लंबाई पूछा है। और दूसरे में कहा गया पथ का क्षेत्रफल, मतलब ये जो एरिया है ये वाला रास्ता, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। क्या है कि ये तो है अर्धवृत्त, ठीक है, और हमें केवल निकालना इसकी क्या, लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का जो लंबाई होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, परिधि। तो आधी है तो अर्धपरिधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 30 है। कितना है, कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30, यानी त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, तो हमें यहां से एक बात क्या पता चली कि त्रिज्या यहां से लगाकर यहां तक हो जाएगी 30 मीटर। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें देखिए जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इनका हम कुछ नाम दे देंगे। इनका हम क्या देंगे, नाम देंगे। नाम क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे मान देते हैं ए, ये हो जाता है बी, ठीक है, और इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देंगे क्यू। तो ये रेखाखंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी दी गई है, 106 मीटर। पी क्यू रेखाखंड की लंबाई दिया गया है 106 मीटर। ठीक है, और क्या दे दी गई है, हमें स्मॉल त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या दिया गया है 30 मीटर। और कैपिटल त्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि ये इतना 60, ऊपर 10 नीचे 10, कितना हो गया, 80, यानी व्यास यहां से लगाकर यहां तक 80 है। तो देखा जाए तो यहाँ ये कितना है, 10 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला यहां से लगाकर यहां तक ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर।
ये हो जाएगा 40 मीटर। तो इसे हम कैपिटल त्रिज्या मानेंगे और ये कितनी है 40 मीटर। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, तो लिखेंगे ए बी रेखाखंड की लंबाई, ए बी रेखाखंड की लंबाई प्लस पी से बी तक की जो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो क्या है, अर्धवृत्त की जो परिधि है उसकी लंबाई लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि पी बी पी बी पी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस पी क्यू रेखाखंड की लंबाई, पी क्यू रेखाखंड की लंबाई प्लस क्यू से ए तक की अर्ध परिधि। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू ए अर्ध परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए अब हमें केवल इसमें क्या कर रखना है, इसमें केवल मान रखना है। ठीक है, तो देखिए ए बी रेखाखंड की जो लंबाई है वो कितनी है 106 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 106 प्लस ये अर्धवृत्त की परिधि है क्या होती है 2πr/2। ठीक है, ये छोटी वाली परिधि इसमें ली गई है तो इसलिए हमने स्मॉल आर रखा है, और प्लस पी क्यू रेखाखंड पी से क्यू तक, देखिए जितना ये है ये रेखाखंड ए बी उतना ही पी क्यू है, यानी 106 प्लस क्यू ए अर्धवृत्त की परिधि 2πr/2। तो देखिए 2 से 2 हम काट सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 106 212 प्लस पाई आर हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 212 प्लस 2, पाई का मान हम लोग ले सकते हैं 3.14 और आर का मान कितना है 30 है, 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 212। अब इसका हम इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 चौको हो जाएगा 8 और 2 एका नम, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, 2 चौको 8, 2 एका नम 2 दशमलव और 2 तिहाई 6 गुणे हो जाएगा 30। तो अब क्या करेंगे, हम इस 30 का भी इसमें गुणा करा देंगे, तो 212 प्लस 3 8 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हासिल 1 भी नहीं रहेगा और 3 18, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना है एक, अच्छा ये 2 अंक पहले है और यहाँ पर देखिए एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा कराएंगे तो एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो दशमलव हमारा कहाँ पर लगेगा, दशमलव लगेगा इस जगह पर। और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, केवल हमें इसको क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400.4 मीटर,
ये हो जाएगी कुल एक बार में चली गई, एक पूरा चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो चलिए आपका ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि जगह तो है नहीं, चलिए इसको हम मेट देंगे। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमने मेट दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पथ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग यहां पर गौर से देखिए, ए बी, इसका हम नाम दे सकते हैं सी और इसका नाम दे सकते हैं डी। ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। इसी तरह पी क्यू आर एस, ये भी एक प्रकार का क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। और यहां पर ये देखिए आधा अर्धवृत्त बन रहा। अगर हम इस बड़े वाले अर्धवृत्त से इस छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा दें, कहने का मतलब है, आप यहां पर समझिए, ये मान लो एक बड़ा सा क्या बना है, वृत्त, अर्धवृत्त बना हुआ है, और यहां से हमें इस भाग को क्या करना, नहीं निकालना है ये। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे, तो हमारा बचा हुआ जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ एरिया है इसका हम नाम क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं बी सी, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे पी एस का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त, इसे थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं एस। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बी सी पी एस का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना होगा, फिर लिखेंगे पी एस आर क्यू का क्षेत्रफल, ये भी एक प्रकार का आयत है और ये भी क्या है, अर्धवृत्त है। मतलब सेम टू सेम जो हमने इधर किया वही इधर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसमें हम करवा देंगे 2 का गुणा, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा, 2 बार रहेगा। तो हमने क्या करवाया, 2 का गुणा करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मानों को रखेंगे, पहले फार्मूला रखेंगे उसके बाद मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 लिखा रहेगा, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी बड़े वाले अर्धवृत्त से छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम बड़े वाले से घटा रहे हैं इसलिए त्रिज्या क्या लेंगे, बड़ी लेंगे। और आधा वृत्त है तो बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कोष्टक बना देंगे और यहां पर छोटा कोष्टक। ठीक है, चलिए अब मान को रखेंगे। तो 2, लंबाई देखिए कितनी है, 106 है, 106। और चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई ये वाली 10 है, 10 प्लस यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, पाई बाई 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 हमने कॉमन किया और कैपिटल आर का मान यहां पर रख सकते हैं 40 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मान रख सकते हैं 30 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे,
इसका चाहे तो हम गुणा करवा सकते हैं और हम 2 का अंदर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, 106 और ये 0 प्लस π/2। एक काम करते हैं, इस 2 का भी गुणा करवा देते हैं इसी समय। ठीक है, चलिए हम लोग 2 का गुणा करवा देंगे तो ये 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे π/2, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 1600 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखिए इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 1 हो जाएगा, 2 1 9 2 प्लस पाई का मान हो जाता है 22/7 और 1600 से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 700 और इसे हम काट देंगे तो ये बचा कितना, ये बचा हुआ है 2120 ये हो जाएगा प्लस 2200 ये हो जाएगा 2200। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, आराम से आप लोग इसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4320। कितना आ जाएगा, 4320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखिए जितना ये देखने में बड़ा लग रहा था, जितना यहाँ पर कठिन लग रहा था, उतना आगे चल के ना तो क्वेश्चन किस में गया, पॉइंटों में गया है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें यहां पर एक बिंदु A है और यहां पर एक बिंदु B और ये हो जाएगा C। ठीक है, उसके बाद कहा गया इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इन जो शीर्ष बने हुए हैं इन्हें क्या करके केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कहा गया पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73205 लीजिए। यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें देखिए ये एक प्रकार क्या है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहित त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं, आपको ज्ञात है कि कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। कितने होते हैं, 60 अंश का ये भी और 60 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें केवल त्रिज्या पता चल जाए तो हम ये कर सकते हैं कि इस त्रिज्यखंड को, इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इन तीनों के त्रिज्यखंडों को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या पता होने के लिए पहले भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि भुजा के आधे को ही क्या माना गया है, त्रिज्या माना गया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाता है, भुजा का
स्क्वायर बराबर 17,320.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस √3 को गुणे से भाग में भेज देंगे, ये भाग से गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये √3 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा भुजा का होल स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुणे 4, और बटे में देखिए √3 का मान हमें कितना रखना है, 1.732.005। ठीक है, 0.5। अब यहाँ पर देखिए आपकी संख्या सेम टू सेम मिल रही है। अगर हमें इसे इससे काटना है तो क्या करना होगा, दशमलव को हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी दशमलव लगा है, अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहें तो नीचे एक 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। और अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, ऊपर कितने 0 लगाना होगा, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पर 5 0 लगा देंगे और इसका भी दशमलव हट जाएगा, इसका भी दशमलव हट जाएगा, और ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से हमें प्राप्त क्या होगा, भुजा का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर 4 है, ये 0 से हम 0 काट सकते हैं। ठीक है, और हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और ये 4 0, और हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √। ठीक है, और उसके बाद यहां से हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। भुजा क्या प्राप्त होगी, 4 का वर्गमूल देखिए 2 होता है, और 4 0 से 2 0 बाहर निकल आएंगे, तो भुजा हमें प्राप्त हो गई 200 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या चाहिए थी, तो त्रिज्या कैसे प्राप्त होगी, यहां पर कहा गया है भुजा के आधे भाग के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर। इसका मतलब जो भुजा है उसका आधा, यानी कि कितना, 100। तो त्रिज्या कितनी पता चली, 100 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको एक बात पता चली, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को यहां पर लिख देंगे, ये कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या, और सभी की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इन तीनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ठीक है, उसके लिए इसे हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको हम रफ कर देंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट को साफ कर दिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करेंगे, 3 गुणे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल।
चलिए अब हम फार्मूले का यूज करेंगे और मानों को रख देंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वो दिया गया है 173.20.5 माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। मान को रखेंगे तो 17,320.5 गुणे 3, थीटा का मान देखिए कितना है 60 है, तो 60/360, पाई का मान देखिए कितना कहा गया है 3.14 कहा गया, 3.14, और आर कितना है 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, 0 से 0 कर देंगे, और ये 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर एक काम करेंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 17,320.5 माइनस कितना है, ऊपर है 314 गुणे 100/2, इसे हम काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17,320.5 माइनस 5 चौको 20 के 0, ये वाला 0 लगा देंगे, हासिल 2 होगा, 5 का नम 5, 2 7, 5 3 15। इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे, आप इसे आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, और घटाएंगे तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं थी। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें केवल क्या करना है, त्रिज्या तो हमें ज्ञात है। ठीक है, त्रिज्या तो हमें दी गई है कितनी 7 सेंटीमीटर, भुजा हमें निकालनी है, भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो आप अपने आकृति में देख सकते हैं कि भुजा कितनी होगी, त्रिज्या 7 है, एक वृत्त में कितना व्यास हो गया 14 हो गया, और कितने वृत्त बने हुए हैं 3 वृत्त बने हुए हैं, तो 14 14 14 करके कितना हो गया 14 × 42, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि बस रुमाल के क्षेत्रफल, जितना रुमाल जो वर्गाकार है, कैसा है वर्गाकार, तो रुमाल का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से 9 डिजाइनों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा तक देते हैं तो शेष रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ABCD वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, 9
वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये होगा हमारा फार्मूला। ठीक है, तो देखिए आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से इसे हम लोग करेंगे। ठीक है, भुजा का स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। भुजा हमें पता है 42 है, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 9, पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें ज्ञात है कितना है 7 गुणे 7, 7 से 7 काटेंगे और हम लोग 42 का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा। 1764 माइनस 9 गुणे 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो ये हो जाएगा 1764 माइनस इसका हम लोग गुणा कराएंगे। ठीक है, इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1386। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो इसे हम घटाएंगे तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर करना था वर्ग के क्षेत्रफल से 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल घटा देना था। बस मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ये ABC ये क्या है, ये पूरा एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश है और कहा गया तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये जो BC है इसे क्या माना गया है, व्यास माना गया है और इसे मानकर व्यास मानकर एक ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये BC भुजा पता होनी चाहिए। अगर BC भुजा पता हो जाती है तो हमें व्यास पता हो जाएगा और व्यास का आधा हमें त्रिज्या भी पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से कैसा त्रिभुज बना हुआ है, ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बना जिसका एक कोण 19 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से BC एक प्रकार का क्या है, कर्ण है। 19 डिग्री सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो हम कर्ण को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना देखिए BC है, BC का होल स्क्वायर, आधार देखिए 14 है। आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ी भुजा दिख रही है, छोटी भुजा दिख रही है, ये बराबर है। ठीक है, आकृति बनाने में थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आधार कितना है 14 है और इसका स्क्वायर, लंबाई भी 14 है उसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर, देखिए कितने 14 हो गए, 2 गुणे 14 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो BC बराबर कितना निकला, देखिए 14 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, रूट 2 अंदर रहेगा। ये तो हमें क्या प्राप्त हुआ, BC।
यानी कि BC क्या है, कर्ण है, और कर्ण को ही क्या व्यास माना गया, व्यास को मानकर हमने ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहां से हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो यहां पर आपको दो त्रिज्याएं मिलेंगी, एक मिलेगी ये त्रिज्या, इसे हम मान देते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल R, यानी कैपिटल त्रिज्या कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल त्रिज्या हो जाएगी BC का आधा, और BC दिया गया है 14√2 बाई 2, काटेंगे तो आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, और इस पूरे एरिया से हम इस चतुर्थांश को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां से देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इस अर्धवृत्त को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और इस चतुर्थांश मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए मान को रखते हैं, तो BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, और प्लस त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण बोल सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई, कौन सा R लेना है, बड़ा वाला त्रिज्या है, यहाँ पर कैपिटल R, वो कितना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे πr²। ठीक है, चलिए मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 तो है ही, पाई का मान हो जाएगा 22/7, R का मान देखिए कितना है 7√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, आधार देखिए कितना है 14 है, ऊंचाई भी कितनी है 14 है, 1/4, पाई का मान 22/7, और कैपिटल R कितना है 14, तो हो जाएगा 14×14। ठीक है, तो यहाँ से जितना कट सकता है उतना हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ से 7 से 7, 7 दूनी 14, और 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। ठीक है, ये काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 7 14, और यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 7, देखिए 11 बचा है, 11/7 गुणे यहाँ पर बचा हुआ है 7 का स्क्वायर यानी 7×7, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस 14×7 = 98,
और माइनस कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 11 11 11 4 कितना हो गया 15। इसे काटेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 7 से 7 हमने काटा तो ये हो जाएगा कितना 11 गुणे 7 दूनी 14 प्लस 98 माइनस 154। इसका गुणा कराएंगे 11 चौक 44 के 4 11 11 4 15 अब प्लस 98 माइनस 154। 154 से 154 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था, हमें क्या करना था आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मतलब ये इतने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमने इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, जिससे पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल आया, और फिर माइनस हमने किया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और फार्मूले रखे, मान रखा, सॉल्व किया गया तो कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान है। ठीक है, ABCD ये कैसा है, एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान है जिसमें AB समांतर DC, मतलब AB के समांतर कौन है, DC है। और कहा गया कोण ABC बराबर 90 अंश, ABC 90 अंश है, DAB कितना है 60 अंश है, और शीर्षों ABC तथा D को केंद्र मानकर 4 त्रिज्य खंड बनाए गए हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या दिया गया है 17.5 मीटर, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, एक कहा है चारों त्रिज्य खंडों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा कहा है मैदान में बचे हुए शेष भाग का क्षेत्रफल, जबकि AB 75 मीटर और CD 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए अगर हम कोण C का निकालना चाहें तो भी एक ही फार्मूला है, कौन सा है, θ/360 πr², ये है। और अगर हम बिंदु D का, A का, B का सभी के निकालना चाहें तो हम एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे θ/360 πr², या इसका हम कुछ नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं कि A त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, B त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, C त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और D त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे A त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस B त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस C त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और प्लस D त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मानों को रखेंगे और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्या होता है, θ/360 πr² प्लस यहाँ पर भी
थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। सभी के कोण अलग अलग हैं, ठीक है, त्रिज्याएं बराबर हैं। जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो पाई और आर स्क्वायर हमने कॉमन किया। थीटा का मान देखिए, ए का कितना है 60 है, तो 60 बटे 360 और बी का कितना है 90 बटे 360, इसका भी है 90 बटे 360 और डी वाले का है 120 बटे 360। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 0 से 0 काट लेंगे, इनके सभी क्या हो जाएंगे, 0 कट जाएंगे। और 12 एक अन्नम 12, 12 तेईं 36, 9 एक अन्नम 9, 9 चौको 36, ये भी आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 का अन्नम 6, 6 6 36। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई का मान हम रखेंगे 22 बटे 7, आर का मान हम यहाँ पर दिया गया है आर का मान, ठीक है, इसे थोड़ा सा आर का मान सॉल्व कर लेंगे। देखिए आर बराबर कितना है 17.5 है, तो 17.5 अगर हम नीचे एक 0 लगा दें तो दशमलव हट जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, 2 बढ़ गया 5 5 25, यानी आर का मान निकल के है 35 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मान को रखेंगे। तो 35 बटे 2 गुणे 35 बटे 2 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1 बटे 6, 1 बटे 4, यहाँ पर भी 1 बटे 4, यहाँ पर 1 बटे 3। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसे देखिए थोड़ा सा काट लें। 7 एक अन्नम 7, 7 पन्ना 35 और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और ये बच जाएगा 35 बटे 2। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम इसका आएगा 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 6 दूनी 12, ये 2 हो जाएगा, 4 तेईं 12, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कहाँ पर सॉल्व करेंगे, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जगह बची हुई है, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, बचेगा 55 गुणे 35 बटे 2, एलसीएम कितना है 12 है। इन्हें सभी को हम जोड़कर देखते हैं कितना आता है, 4 3 7 3 10 2 12, कितना आया, ये भी आ गया 12। और ये 12 से 12 हम काटेंगे और इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बचा हुआ जो है 55 गुणे 35 बटे 2, ये है। 55 को 35 में आप लोग गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। ठीक है, तो पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है, इसे सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें इसे थोड़ा मेटना पड़ेगा। तो चलिए इसको मेट लेते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट को साफ कर दिया है, अब दूसरा वाला ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शेष मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर, हमें क्या करना है, पहले इस समलंब के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके इन चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो बस यहाँ पर हमें फार्मूले यूज करना है, मान को रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है, वो होता 1/2 समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जैसे ये समांतर भुजाएं हैं इनका योग, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब यहां पर हमें सब कुछ पता है, बस इसकी ऊंचाई नहीं पता, ठीक है। और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी जो भुजा, देखिए समांतर भुजाएं कितनी है। ये भुजा ए बी कितनी दी है, एक 75 दिया गया है। कितना दिया गया है, 75 मीटर दिया गया है। और सी डी ये वाली दिया गया है 50 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 50 है, ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये केवल इतना, ये 50 मीटर हो जाएगा। तो बचा ये वाला भाग इतना, इसका हम कोई भी नाम दे देते हैं पी। तो ये इतनी जो भुजा है ये कितनी होगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25। ये हो जाएगी 25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो ए पी डी, चलिए इधर हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। ए पी डी के त्रिभुज ए पी डी में हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको पता है यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनेगा। सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है साइन कास टैन के पद में जिसमें लंब और आधार जाता है, वो है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टैन थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश। लंब हम चाहे इसे मान ले, इसे मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, लंब हम मान सकते हैं किसे, इस वाली भुजा को लंब मान लेंगे। हाँ, लंब कौन होता है, कर्ण। 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। लंब कितनी है, पी डी। आधार कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा, एपी। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर पी डी बटे एपी। ये एपी कहाँ से आया, ये एपी ये है। एपी कितना दिया गया, 25। और यहाँ से पीडी का जो मान निकल के आया वो आया 25 √3, ठीक है। इससे हमें ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब यहाँ पर हम मानों को रख देंगे। तो 1/2 समांतर भुजा कितना हो जाएगा, 75 + 50 गुणे ऊंचाई है 25 √3। तो इसे हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, गुणे 25। √3 का मान रख सकते हैं 1.732, ठीक है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग सच, यहाँ पर एक बात रह गई, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये माइनस करना भूल गए। तो ये कितना आया था, ये आया था 962.5। 962.5 इसको लिखते चले जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 962.5। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2706। कितना आ जाएगा, 2706.25
-962.5। इसे हम लोग अब घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1743.75 मीटर स्क्वायर। किस में है? मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केवल यहाँ पर हमें क्या करना था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के मान निकाल लेना था। ठीक है, मतलब कि मान रखना था और 4/4 का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कहा गया है कि आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर व्यास हैं। कौन? ए बी और सी डी, ये क्या है? एक व्यास है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है छोटा सा वृत्त बना, इसका व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, देखिए ये कितना दिया गया है, ओ ए 7 सेंटीमीटर, ये एक प्रकार की क्या है? त्रिज्या है, और आपको पता है कि त्रिज्या सभी बराबर होती हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इन्हें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए यहां पर आपको एक वृत्त मिल रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस आधा वृत्त को निकालेंगे। ठीक है, कौन सा? ये बड़े आधे वृत्त का क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो केवल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बस इसमें हमें मान को, फार्मूले को रखना है, मान रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला वृत्त जिसका व्यास 7 है, तो त्रिज्या 3.5 आएगी, प्लस बड़े आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका हमने कैपिटल आर क्यों रखा है? क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? बड़ी है। ठीक है, उसके बाद माइनस त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर देखिए आधार ये पता है, ऊंचाई ये पता है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पाई का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं कितना? 22/7। आर का मान क्या निकल के आएगा? व्यास 7 है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। कितनी बार? 2 बार। 7/2 गुणे 7/2 प्लस यहाँ पर भी रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है? देखिए इस बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो 7 है। ठीक है, 7, ये वाला 2 रख देंगे, गुणे कर देंगे 7 माइनस 1/2। आधार कितना हो जाएगा? आधार तो पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा क्या है? त्रिभुज है, तो आधार कितना? 7 और 7 14 हो जाएगा। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई भी हो जाएगी 7। चलिए अब इसे जितना कटता है उतना आप काट देंगे। 7 से 7 काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 काटेंगे, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा।
उसके बाद 2 एक अन्नम 2, 2 7 14, कितना बचता है? यहाँ पर बच गया 11 सते 77 बटे 2, यहाँ पर बच जाएगा 11 सते 77 माइनस 7 सता 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बढ़ जाएगा 2 बटे 16 दशमलव 2 पंचे 10 प्लस इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा, और ये बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, आप इसे जोड़ सकते हैं तो आ जाएगा 66.5 किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। छोटे भाग, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से हमने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया तो हमें छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। मान रखा, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज के जो क्वेश्चन थे वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।